नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को भी छुएगी और रूह को भी हिला देगी। नाम है द ब्लडी डैडी। ये सिर्फ एक डॉन की कहानी नहीं है, ये एक पिता की लड़ाई है जो अपने अतीत के खून से अपना भविष्य लिखने निकला है। हर एपिसोड में होगा एक नया ट्विस्ट, नई साजिश और एक नई जंग। तो दोस्तों, इस सीरीज को पूरा सुनना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर दिल से पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत देता है। हेडफोन तो चलिए शुरू करते हैं द ब्लडी डैडी की पहली खून से लथपथ लेकिन दिल से भरी कहानी। रेडी, लेट्स बिगिन। एपिसोड 1, खून से लिखी शुरुआत। रात का समय था। मुंबई की तंग गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक तेज सांसें लेता हुआ शख्स भाग रहा था। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था। उसका नाम था आर्यन खन्ना। पिछले 10 साल से वह अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम बन चुका था। लोग उसे प्यार से नहीं बल्कि डर से बुलाते थे ब्लडी डैडी। लेकिन आज कुछ बदल गया था। बचाओ, कोई है। एक बच्ची की चीख ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। आर्यन उस आवाज की दिशा में भागा और वहां देखा एक 8 साल की बच्ची खून से लथपथ एक जली हुई बिल्डिंग के बाहर पड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसकी बेटी की थीं, जो 8 साल पहले उससे छीन ली गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। मेरा नाम एना। वो बेहोश हो गई। आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसी पल एक कसम खाए, जिसने भी इस मासूम को तकलीफ दी है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। उस रात ब्लडी डैडी ने फिर से खून बहाने की ठानी, लेकिन इस बार वजह बदली थी। अब वो किसी गैंग के लिए नहीं, बल्कि एक अनजान बच्ची के लिए बना था द ब्लडी डैडी। एपिसोड 2, अतीत की राख से। रात के 2 बज चुके थे। आर्यन खन्ना के पुराने फार्म हाउस में अब एक मासूम बच्ची एना गहरी नींद में सो रही थी। उसके घाव अब भी ताज़ा थे, पर उसकी सांसें अब शांत थीं। आर्यन उसके पास बैठा था, चुप, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। वो बच्ची हर पल उसे उसकी खोई हुई बेटी आरुषि की याद दिला रही थी। वो भी तो इतनी ही उम्र की थी जब उसे अगवा किया गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। आर्यन सतर्क हुआ। दीवार के पीछे छुपे लॉकर से उसने अपनी पुरानी 9 मिलीमीटर पिस्तौल निकाली, वही पिस्तौल जिसने कभी पूरा अंडरवर्ल्ड थर्राया था। दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी रूही मलिक, एक क्राइम रिपोर्टर। तुम अभी भी जिंदा हो ब्लडी डैडी? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने गुस्से से उसे देखा। तू यहाँ कैसे आई? रूही ने एक फोटो उसकी ओर बढ़ाई। फोटो में वही बच्ची थी एना, और उसके पीछे खड़ा था एक नकाबपोश आदमी, जिसकी गर्दन पर वही टैटू था जो आर्यन के सबसे बड़े दुश्मन शेरीन खान के पास था। आर्यन की आंखें लाल हो गईं। शेरीन, वो अब भी जिंदा है? रूही ने धीरे से कहा। ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसने फिर से बच्चों की तस्करी शुरू कर दी है। और एना उस रैकेट से बचाई गई एकमात्र बच्ची है। आर्यन की मुट्ठी बंध गई। अब ये सिर्फ एक बच्ची की सुरक्षा का मामला नहीं था, ये उसके अपने अतीत से लड़ने का वक्त था। अब जो भी उस मासूम के पीछे आया, उसकी लाश भी पहचान में नहीं आएगी। आर्यन ने पिस्तौल लोड की और वही पुराना चेहरा, वही खून से सना हुआ ब्लडी डैडी वापस आ गया। उसने दीवार पर लगे पुराने नक्शे को देखा। उस नक्शे पर लिखे थे 3 नाम, शेरीन, व्यास और भूरी। अब ताश के 3 पत्ते खुले हैं और मैं चाल चलने वाला हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 2 समाप्त। टक्कर, क्या एना ही आर्यन की खोई हुई बेटी है? कौन है शेरीन खान? और क्या ब्लडी डैडी फिर से अपनी दुनिया में वापस लौटेगा? पता चलेगा अगली कड़ी में। एपिसोड 3, वो रात जब सब बदल गया। 10 साल पहले मुंबई की वही गलियां, लेकिन रात आज कुछ अलग थी। चारों ओर सायरन की आवाजें गूंज रही थीं, और एक बाप आर्यन अपनी बेटी आरुषि की स्कूल बस के इंतजार में खड़ा था। लेकिन वो बस कभी आई ही नहीं। मोबाइल बजा। तेरी बेटी अब तेरे नाम की कीमत चुकाएगी ब्लडी डैडी। और उसके बाद एक मासूम सी चीख, पापा। आर्यन की दुनिया वहीं रुक गई। उस रात आर्यन ने पुलिस से लेकर राजनीति तक हिला दिया, लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर आए एक लाश, एक छोटी बच्ची की जली हुई बॉडी, और पुलिस ने कह दिया आरुषि अब इस दुनिया में नहीं है। आर्यन टूट गया। उसने सब छोड़ दिया, गन, पैसा, ताकत, और गायब हो गया दुनिया से। लेकिन अब एना की आंखों में वही मासूमियत, वही डर और वही दर्द था।
और ऐना की कलाई पर बना वो छोटा सा दिल वाला टैटू, वही टैटू जो आर्यन ने अपनी बेटी के 5वें जन्मदिन पर खुद बनवाया था। आर्यन अब अंदर से हिल चुका था। क्या ऐना ही आरुषि है? क्या उसकी बेटी अब तक जिंदा थी? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर एपिसोड 4 ब्लडी डैडी की वापसी। फ्लैशबैक से बाहर आर्यन ने ऐना की कलाई को फिर से देखा। वो टैटू असली था। तू मेरी आरुषि। लेकिन बच्ची कुछ नहीं बोल रही थी। शायद वो सब भूल चुकी थी, या फिर उसे भुलवा दिया गया था। इसी बीच रूही को एक कॉल आया। शेरीन खान शहर छोड़ रहा है। कल रात के प्लेन से दुबई उड़ने वाला है। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। अब कोई प्लेन नहीं उड़ेगा, अब सिर्फ एक ही चीज चलेगी, बदला। उसने अपनी गाड़ी निकाली, रूही उसके साथ थी। दोनों उस पुराने गराज की तरफ बढ़े जहां शेरीन की पहली डील होने वाली थी। गराज में सन्नाटा था। तभी एक फायर हुआ। धड़ाम। रूही की बाह में गोली लगी और सामने छत से कूदकर उतरा एक नकाबपोश। वो कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था, वो था व्यास, शेरीन का राइट हैंड, और वही आदमी जिसने आर्यन की बीवी को गोली मारी थी 10 साल पहले। आर्यन ने गुस्से से कहा, तेरा हिसाब आज का नहीं, 10 साल पुराना है। फिर वहां हुआ फाइट, गनफायर, ब्लेड और खून का तूफान। लेकिन जब व्यास ने कहा, तेरी बेटी मरी नहीं थी, उसे हमने बेचा था उसी दिन, आर्यन का दिमाग फट गया। उसने व्यास को मारने ही वाला था कि पुलिस आ गई। अब ब्लडी डैडी वापस आ चुका था और उसका मिशन अब सिर्फ बदला नहीं, बेटी को वापस लाना था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 4 समाप्त। फायर। क्या ऐना ही सच में आर्यन की बेटी है? क्या शेरीन सच में दुबई भाग रहा है या ये कोई जाल है? और आर्यन अब खुलेआम शहर में हल्ला मचाएगा या फिर छुपकर हमला करेगा? पता चलेगा एपिसोड 5 में। एपिसोड 5 दुश्मन के डर की दस्तक। लोकेशन दुबई जाने वाली फ्लाइट से पहले मुंबई एयरस्ट्रिप। गुप्त ठिकाना रात के 3:30 बजे। एक पुराना बनकरनुमा गोदाम, उसके अंदर बैठा था शेरीन खान। बाहर उसकी प्राइवेट गार्ड फोर्स तैनात थी और अंदर वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और सामने एक टीवी स्क्रीन पर चल रही थी एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज जिसमें आर्यन खन्ना ने 7 लोगों को सिर्फ 2 मिनट में मार डाला था। ये आदमी वापस कैसे आया? शेरीन ने बौखलाते हुए पूछा। वो अब आर्यन नहीं रहा, वो अब फिर से बना है ब्लडी डैडी। व्यास की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। वो ऐना को ढूंढ रहा है और वो सच्चाई के बहुत करीब है। और अगर उसे पता चल गया कि ऐना ही आरुषि है, उसकी बेटी, तो हम सब खत्म हैं। शेरीन ने गुस्से में बोला, हमें बच्ची को खत्म करना होगा। लेकिन तभी एक ब्लैक स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। ग्रेटर देन। जिस दिन तुमने मेरी बेटी को बेचना चाहा था, उसी दिन अपनी मौत खरीद ली थी, ब्लडी डैडी। शेरीन के हाथ से फोन गिर गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ आर्यन का ठिकाना। आर्यन ऐना के पास बैठा था। उसने ऐना को वो पुरानी म्यूजिक बॉक्स दी जो उसकी बेटी को बहुत पसंद थी। जैसे ही ऐना ने उसे घुमाया, एक पुरानी धुन बजने लगी, वही धुन जो आर्यन अपनी बेटी को रोज सुनाया करता था। ऐना की आंखों में अचानक कुछ चमकने लगा। उसने धीरे से कहा, पापा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। आरुषि, तुम हो ना मेरी गुड़िया? लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। अब आर्यन को यकीन हो गया था, उसकी बेटी मरी नहीं थी, उसे चुराया गया था, और अब जिसने भी ये किया वो जिंदा नहीं बचेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंतिम दृश्य। आर्यन ने अपना पुराना लैपटॉप खोला, एक सीक्रेट फोल्डर खोला, प्रोजेक्ट फायरस्टॉर्म, और एक एक करके उन 17 नामों की लिस्ट निकाली जो इस पूरी तस्करी गैंग से जुड़े थे। और उसने नीचे लिखा, मिशन ब्लडी क्लीन अप। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 5 समाप्त। फायर। अब क्या होगा? शेरीन क्या ऐना को दोबारा अगवा करेगा? क्या आर्यन खुलकर सबके सामने दुश्मनों को मिटाना शुरू करेगा? और आखिर प्रोजेक्ट फायरस्टॉर्म क्या है? लाउडस्पीकर जानने के लिए जुड़े रहो, एपिसोड 6 जल्द आ रहा है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं।